तो नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन के संबंध में। हमारी कुछ बातें चल रही हैं कि विवाह के संबंध में आजकल के बच्चे बड़े अजीब से रिएक्ट करते हैं। कुछ बच्चे तो परेशान हैं कि उनकी शादियां नहीं लग रही। कुछ बच्चे परेशान हैं इस बात के घर के लोग दबाव डालते हैं भाई शादी करने के लिए। कुछ बच्चे इससे परेशान हैं कि भाई कुछ पैर में खड़ा हो जाऊं तो फिर शादी के बाबत सोचूं। कुछ अलग। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बैचलर लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ है, हमको अब पछड़े और लफड़े में नहीं पड़ना है। तो मेरे एक मित्र ने पूछा, गुरुजी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होता है कि सिंगल लाइफ बेहतर होता है? सिंगल लाइफ बेहतर होता है कि शादीशुदा बेहतर होता है? तो मैंने कहा बेटा दोनों लाइफ बेहतर होते हैं और दोनों लाइफ बेकार होते हैं। आप ज़रा समझ तो जाइए। सिंगल मतलब क्या? आप अकेले हो तो फिर आपका घर परिवार नहीं है तब अकेले हो, माता पिता नहीं है तब आप अकेले हो, भाई बहन नहीं है आप तब अकेले हो, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है आप अकेले हो, बिल्कुल संसार में आप अकेले हो, सिंगल हो। तब आप समझ के देखिए उस जीवन को कि बिना परिवार का जीवन, बिना रिश्तेदार का जीवन, बिना सगे संबंधियों का जीवन, बिना मेरे अपनों का जीवन कितना कष्टकारक है। फिर आपको खाना बनाना है, आपको अपना कपड़ा धोना है, आप बीमार हो तो तब भी आपको अपनी चाकरी करना है, आप मर रहे हो तो भी आपको अपनी ही मक्खी हटाना है, आपको अपने ही गर्म पानी करना है, अपने ही जीवन जीना है, अपने ही सपने बोना है, अपने ही सपने सींचना है। आपके आगे कोई, आपके पीछे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। तो जब आप इस तरह से अकेले हो जाते हो तब उस सिंगल लाइफ को ज़रा अनुभव करो। जब आप ये कहते हैं कि मैं शादीशुदा, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे ऐसे ही सिंगल लाइफ मेरे लिए बेहतर है, चाहे लड़की हो या लड़का हो मित्रों, तो तब आप एक गलत निगाह में जा रहे हो। तब आप सिंगल नहीं हो, आप परिवार के बीच में हो। हाँ, आप अपनी जिम्मेदारी से और अपने फ्यूचर प्लान से आप पीछे हट रहे हो। पीछे हटने के हो सकता है कि आपके पास मजबूरियां हों, कि आप काबिल ना हो, आप योग्य ना हो, आप शारीरिक रूप से फिट ना हो, मानसिक रूप से फिट ना हो, आर्थिक रूप से फिट ना हो, आपको डर लगता हो जिम्मेदारी निभाने में, वर्क निभाने में, या ये भी लगता हो कि जो जिससे मैं शादी करूँगा उनसे मेरा ठीक ठाक नहीं बैठा तो बदनामी होगा, ये होगा, वो होगा, पछड़े होंगे, लफड़े होंगे, कचड़े होंगे। कुछ भी आपके भीतर में ऐसा कुछ पूर्वाग्रह बैठ चुका होगा जिसको आप दुनिया को समझा नहीं सक रहे हो या बता नहीं सक रहे हो। तो आप कह देते हो कि सिंगल लाइफ इज़ द मज़ेदार लाइफ। मित्रों, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता, एक परिवार की जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता, आपको पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया, आप जब खटिया में थे, बेड में थे, तो आपकी पैखाना टट्टी पेशाब सब माँ ने सफाई किया, आपको सुंदर लड़का बनाया, सुंदर लड़की बनाया, एजुकेशन दिया। आज आप ये कहते हो कि मुझे सिंगल लाइफ बड़ा प्रिय है, प्रीतिकर है। तो बेटा तू एक सिंगल लाइफ जी करके देख, या बिटिया तू एक सिंगल लाइफ पर जी के देख कि पूरा घर परिवार, पूरा परिवार को आप 100% कटअप कर दो, आपका जीवन में कुछ नहीं बचा। हमने कई लव मैरिज वाले में देखा है, लव मैरिज होकर के लोग भाग जाते हैं घर से और उनका परिवार से नाता टूट जाता है, मायके से नाता टूट जाता है। वो 1 साल के अंदर में उसका होश ठिकाना आ जाता है, बोलता है कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ गुरुजी, हम क्या बताएं। क्यों? क्योंकि अब परिवार साथ नहीं रहा। यद्यपि उस लड़के का परिवार साथ है, और कई फैमिली में ये देखते हैं कि लड़की जब ससुराल चली जाती है तो बड़ी खुश रहती है, कहता है मेरा मायके वाले का आदत अच्छा नहीं था, मैं ससुराल में आ गया तो मुझे जन्नत मिल गया है। तो बेटा ये तो आपके अपने अपने वातावरण की बात है कि आप सिंगल लाइफ में आपको मज़ा है कि आपको मैरिज लाइफ में, पर आपका उम्र हो गया है। तो यदि आप संत हो, आपका जीवन लक्ष्य की ओर चल रहा है और आपके पास वक्त नहीं है अपनी आत्म साधना और अपनी उपासना, अपनी रिद्धि सिद्धि के बाबत, आपका जीवन, आप पारिवारिक जीवन में आप फिट नहीं हो, तब आपका सिंगल रहना सबसे बेस्ट है। लेकिन आपका मानसिक संत नहीं है, आप अपना ग्रंथियों को संभालना नहीं जानते हैं, आप अपनी ऊर्जाओं का उपयोग नहीं जानते हैं, आपका जीवन इस देश के लिए नहीं है, न भूमि के लिए है, खुद के लिए नहीं है। आप यही कुछ, आपका जीवन में कोई विशेष बातें नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि तब तो आप एक सामान्य जन हो जाओगे। खाना पीना सोना जागना, बस इससे ज़्यादा आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब आपको अपना पारिवारिक जीवन की तरफ जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि परिवार रहते हैं तो आपका जो 24 घंटा का समय है, ये वक्त है, एक शानदार गुजर जाता है। लेकिन आप अकेले हो जाते हो तो ये जो 4 दीवारी है आपको काटने को दौड़ता है, या आपका अकेलापन आपको खाने को दौड़ता है, आपका एकांत जीवन आपको शैतानी भरे दिमाग में प्रवेश हो जाते हैं। मित्रों, तो जब कोई भी किसी भी जब नौजवान अपने आप को जब कहता है कि सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट, तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आपका भी लाइफ सिंगल नहीं है। आपके चारों
चारों तरफ आपको आप बैठे हो, उसके ऊपर में आप बैठे हुए हो, आप ज़रा हटा के देख लो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, दोस्तों को हटा के देख लो ज़रा। हटाने के बाद जो बचेगा उस लाइफ में जब आप जीवन जियोगे तब जाकर को लाइफ सिंगल होगा। यदि आपका सिंगल लाइफ उपयोगी है तो बेहतरीन है वैवाहिक जीवन से, लेकिन यदि आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आप अपने लाइफ को सिंगल लाइफ नहीं गुजार सकते, जीवन के अंततः आखिर तक आखिर किसी न किसी के सहारा लेके आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर एक मुकम्मल साथी की ज़रूरत है। और उस मुकम्मल साथी का नाम होता है विवाह। विवाह में लड़की लड़का के साथी बन जाता है और लड़की लड़का का साथी बन जाता है। एक ऐसा साथी बन जाता है जिसका शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, आर्थिक संबंध, जीवन का संबंध, इसलिए तो हमारे शिव जी कहते हैं अर्धनारीश्वर। फिर दोनों मिल करके दोनों अपने जीवन को आधा आधा बांट लेते हैं, बना लेते हैं, दोनों में अर्धांगिनी और हो जाता है। क्यों कहा गया ऐसा हमारे हिंदुओं में अर्धांगिनी? कि ऐसा तो नहीं कहा गया दो अंग हैं तो दो अलग अलग है, हमारा विचार नहीं जमता है तो फिर खटर पटर है। तो मित्रों, विवाह का मतलब ही है कि हम एक दूसरे के हो जाना, एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे को स्वीकार कर लेना। तो सिंगल लाइफ वर्सेस वैवाहिक जीवन में कोई बेस्ट नहीं होता और कोई खराब नहीं होता। हमारी सोच, हमारी दिनचर्या, हमारी सोच विचार, हमारे कार्य करने के तरीके और हमारे जीवन के तरीके ये डिसाइड करते हैं कि हमको गृहस्थ जीवन में जीना है या हमको सिंगल लाइफ रहना है। तो मेरे युवा साथियों, ज़रा इसको समग्रता में देखिए कि आपका वैवाहिक जीवन और आपका सिंगल जीवन। तो जब तक आप 25 साल के हैं, आपका सिंगल जीवन है, आपको तरक्की करने का अवसर मिल रहा है। आपने अपनी पूरी जोखिम, पूरी ऊर्जा माता पिता के सहयोग से आपने अपने जीवन को परम तक पहुंचाने के लिए, चरम उपलब्धि तक ले जाने के लिए, अपने को शानदार बनाने के लिए, अपने आर्थिक पोजीशन सेट करने के लिए अपने जीवन में एजुकेशन को प्राप्त किया। वह भी सिंगल लाइफ नहीं था, वह भी एक पारिवारिक जीवन था। अब आगे का जीवन यदि आप सिंगल लाइफ चाहते हो तो डिसाइड कर लो कि आप अपने लाइफ का क्या उपयोग करोगे, कि कचरा बनाओगे। यदि उपयोग है तो लाइफ सिंगल लाइफ बेस्ट, लेकिन कचरा होने वाला है तो फिर वैवाहिक लाइफ बेस्ट, क्योंकि आपके कचरापन को हटा देगा, दूर कर देगा आपका एक जीवन साथी। तो आइए, जितने भी सिंगल सोचने वाले मेरे बच्चे हैं, या तो अपने को संत बन जाए या भविष्य में संठ बनने की बजाय अच्छा है कि विवाह कर ले। और तब तक सोचेंगे, फिर गुरु जी से मिलेंगे। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।